प्रदेश के जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बनने के बाद रीवा पहुंचे राजेंद्र शुक्ल आयोजित की पत्रकार वार्ता। आज प्रातः विधायक राजेंद्र शुक्ल रीवा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। दोपहर तकरीबन 1 बजे सेलिब्रेशन होटल में पत्रकारों के साथ स्नेह मिलन एवं भोज कार्यक्रम में शामिल हुए और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जब विधायक था तब भी नहीं रुका, अब मंत्री हूँ तब भी नहीं रुकूंगा और रीवा में विकास कार्य नहीं रुकेगा और जल्द ही रीवा महानगरों में शामिल होगा। साथ ही उन्होंने विंध्य को बड़ी सौगात दी, जल्द ही रीवा के लक्ष्मण बाग में संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन होगा। तो आइए सुनते हैं जनसंपर्क मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को। आज आप सबको स्नेह भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग पहले भी जब मुझे मिला था तो आप लोगों को यहीं पर मैंने आमंत्रित किया था, यहीं पर हम लोगों ने साथ में भोजन किया था। अब भोजन के साथ कुछ चर्चा हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हॉल में। हमेशा रीवा के पत्रकार बंधुओं को इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि आप मंत्री बने हैं तो अब रीवा को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी देखना चाहता हूँ कि मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरे मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई, उसमें विभाग आवंटन के बाद मैंने उनको पहले धन्यवाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की आपने रीवा में घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर को आप उसका शुभारंभ कर दें। लक्ष्मण बाग के भव्य परिसर में भवन भी है, स्थान भी है, गौरवशाली इतिहास संस्कृत से जुड़ा हुआ भी है। वहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उसमें से आधे हमारे विंध्य क्षेत्र में हैं और आधे फिर बाकी मध्य प्रदेश में हैं। विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी घोषणा के बाद खुल गया था, तब भी मैंने अशासकीय संकल्प विधानसभा में प्रस्तुत किया था कि हमारा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी तो वहाँ पर घोषणा कर दिया, वहाँ पर खुल रहा है, लेकिन रीवा में भी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए ज़रूर हम फैसला करेंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कैबिनेट की बैठक के तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को बुलाकर मुख्य सचिव के साथ उन्होंने बैठक किया। दिख नहीं रहा है। उन्होंने बैठक किया जिसमें मुख्यमंत्री थे, मैं था, मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। और ये तय हुआ कि तत्काल लक्ष्मण बाग में जो भवन है एसएफ के, जो वहाँ पर एक कंपनी रहती है, उसको खाली कराया जाए। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी से एस्टिमेट बनाया जाए कि उसमें कितना रिपेयरिंग होगा, कितना फर्नीचर लगेगा, कितना 5 कोर्सेज को से शुरुआत होगी, कितना प्रोफेसर लगेंगे, कितने लेक्चरर लगेंगे। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जनवरी में ही वो अगले कैबिनेट में प्रस्ताव पहुंच जाएगा और सारा जो 8, 10, 15 करोड़ का जो भी 20 करोड़ जो भी लगेगा वो स्वीकृत हो जाएगा और 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जी लक्ष्मण बाग के उस परिसर का शुभारंभ कर देंगे, जहां पर संस्कृत के पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से स्थापित हो सके। तो एक तो काम ये इससे शुरुआत हुई है इस कार्यकाल की, एक बहुत ही हाई अध्यक्ष होने सरकार जब से बनी है
बिल्डिंग की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ की लागत का हवाई अड्डा बन रहा है। पहले शुरू में ये था कि 19 सीटर प्लेन चलेगा, लेकिन हमने बात किया, हमने कहा 19 सीटर प्लेन को लोग प्लेन नहीं मानते हैं, 72 सीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि जो काम चल रहा था उसी ठेकेदार के स्कोप में 1400 मीटर का जो रनवे है उसमें उसको 1800 मीटर करने का जोड़ दिया गया है, क्योंकि ATR 72 चलने के लिए 1800 मीटर का रनवे चाहिए। पहले ये 1200 था, फिर बीच में हमने इसको 1400 करवाया था, अब वो 1800 होगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से टेंडर नहीं होगा, नहीं तो पहले सेकंड फेज में जा रहा था वो। तो उनका सेकंड फेज का टेंडर में तो जैसे भोपाल का एक टर्मिनल है वैसा बनेगा, उसमें तो समय लगेगा, लेकिन हमको तो अभी 72 सीटर प्लेन उड़ाना है, तो इसके लिए रनवे हो जाए 1800 मीटर। तो उसको सिंधिया जी ने मान लिया और उसी टेंडर में उसको ऑर्डर जारी हो गया है कि आप इस रनवे का भी काम करिए, टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ, ATC टावर के साथ साथ इस काम को भी आप करिए, जिससे कि समय खराब ना हो नए टेंडर करने का। और हम मार्च तक का समय उसका बढ़ा दिया गया है, जो सितंबर अक्टूबर था। मार्च में सीधे हम 72 सीटर का प्लेन उड़ाना शुरू कर देंगे। बाद में फिर डिमांड को देखते हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर 180 सीटर भी चलेगा, क्योंकि रीवा में पोटेंशियल बहुत है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि रीवा में कितना पोटेंशियल है हवाई सेवा का, चाहे वो निवेश के लिए हो, चाहे वो पर्यटन के लिए हो, चाहे अन्य गतिविधियों के लिए हो। आने वाले समय में हम IT पार्क के लिए 30 करोड़ रुपये रीवा के लिए मंजूर हो गया है। उसके लिए कॉलेज चौराहे वाली ज़मीन देखी गई है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन ना हो, तो इसलिए उद्योग विभाग में भी ज़मीन देख रहे हैं कि कोई 1.5 एकड़ की ज़मीन ऐसी मिल जाए जिसको लोगों ने अलॉट कराया हो, फिर फैक्ट्री न लगाई हो, तो उसको कैंसिल करके IT पार्क को देके और वो 30 करोड़ रुपये जो मिल रहे हैं उससे हम IT पार्क वहाँ बना दें।